राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 2 वालों के बारे में बताने वाली हूँ, क्या स्प्रेड रहता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से गुरु मंत्र आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। अब तो आपके लिए फ्री रीडिंग भी होती है। अब और क्या चाहिए, बस आपने करना क्या, आपने फटाफट से मुझे सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। उसके बाद आपके लिए नया चैनल, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमेशा ज़िंदगी की किताब से रहता था, उसकी फरमाइश भी बहुत थी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे टाइम मिल नहीं पाता था, तो मैंने आप लोगों के लिए अलग से जो है आपके लिए मैंने ये चैनल बना दिया है। जो प्लेलिस्ट में 2-3 वीडियोस इसके अंदर हैं वो आप देख सकते हो, लेकिन वहाँ पे इतनी रिकॉर्ड हो नहीं पाती तो उसमें नहीं जाएंगे। अब उसमें नहीं जाएंगी, जो पहले हमारा चैनल था उसमें भी प्लेलिस्ट में थी। अब क्या है, आपके लिए अलग से चैनल बना दिया। अब उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट्स करते रहना, अपनी स्टोरीज़ भी भेज सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके लिए अपनी मतलब आप बीती, जो आपके साथ बीती हो, किसी के साथ बीती हो, जो भी हैं आप जो बताना चाहते हैं वो ज़रूर बताएं। अब इसके बाद ये ज़रूर आपको मोटिवेट करती होगी और उसके बाद आपको अच्छी तरह से जो है उस रास्ते के ऊपर ले चलेंगे जहां आपको बिलीव होगा, अपने आप के अंदर आपको विश्वास होगा और ईश्वर के अंदर आपको विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, अब संडे की बात कर लेते हैं जल्दी से मूलांक 2 वालों के लिए। भाई अब बड़ी जल्दबाजी में है, संडे वाले दिन क्या करने वाले हो। अंदर से तो अकेलापन है, लेकिन भाग दौड़ कर रहे हो, शांति नहीं है। संडे वाले दिन तो चैन कर लो, उस दिन भी आपको शांति नहीं है। कहीं ना कहीं निकलते हुए दिखाई देते हो, किसी काम के लिए चले जाओ काम के लिए, लेकिन अंदर से एकांत में हो, अकेलेपन में हो, अजीब सा लग रहा है, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी देर बैठना, माता रानी का ध्यान करना, अंदर से उनका स्मरण करना, तो आप डेफिनेटली खुश हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ अपने परिवार के साथ समय बीतता हुआ दिखाई देता है, कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं और पुरानी बातों को आप छोड़ देना चाहते हो। आप उनके अंदर अपना मगज खपाना नहीं चाहते, बहुत अच्छी बात है। पुरानी बातें करती भी क्या अच्छी हों तो उनको याद करके इंसान खुश होता है, अगर दुख भरी हो तो अपना मानसिक संतुलन ही खो जाता है। तो ज़्यादा पास्ट के अंदर बिल्कुल भी मत चलो, चीज़ों को जो है रिलीज़ करते जाओ। ठीक है ना, जिस तरह से अब हमारे पास एक समझो सिस्टम है कंप्यूटर का, उसके अंदर भी कितनी बातें आप डालते जाओगे, उसको भी तो क्लीन एंड क्लियर करना पड़ता है। उसी तरीके से अपनी मेमोरीज़ में से भी पुरानी बेकार बातें जो हैं डिलीट करते जाओ। कोशिश तो कर सकते हैं आप और मैं मिलके, ठीक है ना। अब उसके बाद ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है चोट चपेट लगने के चांसेस हैं। आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, लेकिन आइडिया नहीं है इम्प्लीमेंट कैसे करना है चीज़ों को, किस तरह से आगे बढ़कर आपने कोई कार्य करना है या कोई काम करना है। ठीक है, आपने करना क्या है, मंगलवार वाले दिन जोत जगा देना हनुमान जी को, और उसके बाद उनके लिए आपने गुड़ चना ज़रूर दे देना है। उनको खाने को कुछ ना कुछ ज़रूर अर्पण करना। कितनी बार होता है गुड़ चना नहीं अवेलेबल है, हम घर में ही हैं, जा नहीं पाए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा हलवा बना देना उनके लिए, मीठा कुछ भी आपने उनको खिलाना ज़रूर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन कुदरत आपको किसी ना किसी चीज़ के निशानियाँ तो दे रही है, आपको बता तो रही है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन आप क्या करोगे, समझोगे नहीं उन बातों को जो आपको कुदरत आपको बताती जा रही है। आप तुरंत किसी से शेयर करना शुरू कर दोगे, अरे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। उसके लिए कोई एक अच्छी लेडी को जो एक्चुअली तजुर्बेकार हैं, समझदार हैं, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है तो आपने महालक्ष्मी के साथ जो है ये बातें शेयर करनी है। इलायची, जोत, ठीक है, जोत जलानी है, उसके अंदर वो भी देसी घी की, उसके अंदर एक हरी इलायची डाल देनी है, और उसके बाद अनार हो तो उसका भोग आपने लगा देना है माता रानी को। ठीक है, और अपनी बातें उनसे शेयर कर लेना, उनको बता देना, अगर कोई ऐसी लेडी आपके पास नहीं है जो आपकी बात सुन सके। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं कुछ पैसा लगाने की कोशिश करोगे, ज़रा बच के रहना। पैसा नहीं लगाना, अभी किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि मुझे लगता है आप अंदर से अकेले हो। अगर आप अंदर से अकेले हो, दुखी हो, परेशान हो, तो भाई इतना विस्तार किसके लिए। ठीक है ना,
इतना विस्तार क्यों करते जाना बिना मतलब के? यहाँ आपको लग रहा है कहीं घाटे पड़ गए, कहीं मुझे दिक्कत आ रही है, फाइनेंसेस की रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अंदर से अकेले घुट रहे हो, परेशान हो रहे हो। शंकर भगवान वाला एक उपाय बताती हूँ आपको, जो बर्फ़ से बनाना है, ठीक है। अब तो सबको रट गया होगा कि बर्फ़ वाला जो उपाय है उसको आपने कर लेना है। ग्लास के अंदर बर्फ़ जमानी है, हलवा प्लेट में बर्फ़ जमा लेना, उसको जमाने के बाद निकाल लेना, उसके ऊपर रख देना, बड़ी परात में डाल लेना। जल्दी जल्दी बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अब तो आपको रट गया होगा, सोचोगे रोज़ एक ही बात बता रही हैं। तो उसको आपने परात में डाल लेना। परात में डालने के बाद पुष्प चढ़ाओ, कच्चा दूध चढ़ाओ, थोड़ा सा दूध चढ़ाना, जल ज़्यादा कर लेना, गंगा जल चढ़ा देना, उनको त्रिपुंड लगा देना आप चंदन से। ये सब करके थोड़ी देर वहाँ बैठना, मेल्ट होते देखना उसको, क्योंकि जैसे ही हवा आएगी बर्फ़ तो पिघलती जाएगी। उसको थोड़ी देर ऑब्ज़र्व करते रहना, बैठना सामने, भगवान का नाम लेना, शंकर भगवान का नाम लेना, ओम नमः शिवाय करना, नमः शिवाय करना। ये करते करते आपके सामने वो बर्फ़ जो है मेल्ट हो जाएगी। तो आपने उसे किसी भी पौधे में डाल देना, तुलसी को छोड़कर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। तो यहाँ पर क्या है, आपका एकांत, एकाकीपन, खालीपन, जो मन में बार बार आंसू भर ला रहा है, आंखों में आंसू भर ला रहा है, ठीक है, तो ये दिक्कत दे रहा है, वो शांत होगा। नहीं तो अपने गुरु को आप कॉल करो और उनसे बात करो, मन शांत होगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे लग रहा है आपने किसी को पैसे देने हैं और आपके पास से अभी पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। तो ईश्वर पे भरोसा रखें, हो जाएगा। थोड़ी देर मेडिटेशन भी करें बैठ के। मैं मानती हूँ कि जो बंदा परेशान होता है उसको मेडिटेशन थोड़ी सूझ रही होती है, लेकिन यहाँ पर देखो, आपने किसी को कुछ देना है, ठीक है, और शायद आप वो दे नहीं रहे। तो ये चीज़ सोचो कि जब मुझे देना ही है तो मैं दे दूँ, ठीक है ना। फ्राइडे वाले दिन आपने क्या करना है, अगर फ्राइडे वाले दिन नहीं देना चाहते, क्योंकि मैं किसी को फ्राइडे वाले दिन पैसे नहीं देती, तो आपने क्या करना है, फ्राइडे के बाद या ट्यूसडे वाले दिन पैसे देने हैं आपने, तो आप दे सकते हो, ठीक है ना। अगर फ्राइडे वाले दिन ही देने लाजमी है तो कुछ ना कुछ उसमें से वापस रख लेना, पूरे नहीं देना, ठीक है। ऐसे पैसे निकाल कर जैसे दे रहे हो उसमें से एक नोट वापस रख लेना और वो अपने पर्स में डाल लेना, ठीक है। अगर देने ज़रूरी हैं किसी को तो ठीक। अब कई बार होता ही है, ऐसा कुछ आ जाता है जो ज़बरदस्ती उस टाइम देना ही पड़ जाता है, आप कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ के अंदर, स्पेशल वेट थोड़ी करोगे या ये कहोगे भाई मेरे एस्ट्रोलॉजर ने या मेरे टैरो रीडर ने तो ये बताया है कि जी मेरे को सिर्फ ट्यूसडे को ही देना, मैं आज किसी को दे नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ आपको किसी को धन देना है और उसको आप दो, और थोड़ा सा ध्यान साधना करो, शाम के समय में बैठकर ज़रूर करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन थोड़ा ध्यान रखो, किसी ना किसी से आपको खतरा है, कोई काम करने में दिमाग के अंदर आपके तरह तरह की बातें चल रही हैं, और ये सारा दिमाग के अंदर जो है आपके चाल भी आपकी बड़ी तेज़ रहेगी चीज़ों को समझने की, लेकिन ध्यान रखना कि कोई ना कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन आप बात को मैं बता तो दूंगी, लेकिन तब भी आप समझ नहीं पाओगे कि वो है कौन, क्योंकि आपके पास कौन है उसको तो आप ही जान पाओगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर येलो कपड़े पहने हो जिसने, उससे थोड़ा सा अलग रहना, ठीक है, और खुद येलो कपड़े पहन लेना, ठीक है। आपने खुद येलो कपड़े पहन लेने हैं, और उसके बाद लाल यानी कि केसर, और उसके बाद हल्दी, ठीक है, इन दोनों को मिला करके आपने तिलक जो है पहले हनुमान जी को और फिर अपने माथे पे धारण कर लेना, और चीज़ों को ज़रा सोच समझ के काम करना, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। मंदिर में चाहो तो आप केले दे सकते हो, झंडा लगा सकते हो, ठीक है। जो इनमें से आपसे उपाय हो सके वो आप कर लो। मैं 2-3 बता देती हूँ, सारे करना चाहते हो सारे कर लो, और जो एक आपसे फिजिबली हो सके उसको आप कर लो। तिलक तो ज़रूर धारण कर लेना, कपड़े पहनना भी इतना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, उतना तो आप कर ही सकते हो। अच्छा, अब आपको मैं बता देती हूँ कि मेरा चैनल है, ठीक है। अब किस तरह से आप नया चैनल बनाया है मैंने, ज़िंदगी की किताब से। आपको याद होगा कि मैं आपको स्टोरीज सुनाती थी, किस्से सुनाती थी जो रियलिटी बेस्ड हैं, ठीक है। उसमें से कोई भी ऐसी कपोल कल्पना जिसको कहते हैं ना, वो नहीं है कि यानी कि इमेजिनरी स्टोरी, वो सब रियल है, ठीक है। तो वो आपको मैं सुनाती थी, आपने उसको आगे भी बहुत चाहा था, तो मैंने सोचा आप लोग प्लेलिस्ट, कहाँ है प्लेलिस्ट, हमें तो नहीं मालूम, हमें नहीं मिली, तो मैंने आपके लिए अलग से चैनल बना दिया है। अब वहाँ पर देखो, आपने करना क्या है, सिर्फ सब्सक्राइब कर देना,
लाइक कर लेना, और अपने हिस्से की स्टोरीज़ भेजना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अगर मैं पहले ये बोल चुकी हूँ तो ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने पहले ये चीज़ बता दी आपको कि नहीं बता दी, इसीलिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, आप कोर्सेज़ के रिलेटेड बैच कंप्लीट हो चुका है, मतलब पूरे हो चुके हैं बच्चे उसमें। अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो आप बता सकते हैं, अपने नाम भेज सकते हैं। नेक्स्ट जब भी हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब हम आपको उसके अंदर इनरोल कर लेंगे, ठीक है। अब आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, अब दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। देखो भाई, मुझ पे भी तो जिम्मेदारी डबल हो रही है ना, तो आप भी थोड़ा ऐसा करो, ठीक है। सुनो भी और उसके बाद मुझे जवाब भी देना, राइट। अब गुरु मंत्र, गुरु आपको क्या कहते हैं, देखो अपनी अंतर आत्मा से पूछो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और छोटी छोटी नाकामयाबियों से डरो मत, ठीक है। एक बार किसी ने मुझे एक पिक्चर भेजी थी, बड़ा अच्छा सा वीडियो बना हुआ था, लुक एट द बिग पिक्चर, ठीक है, बहुत अच्छा सा बना हुआ था। तो उसके अंदर क्या था, एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारे पत्थर लोग जो हैं बरसा रहे हैं, और वो ऐसे कर रहा है हाथ अपने, ठीक है। वो एनिमेटेड था, तो वो अपने हाथ ऐसे करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि पत्थर मुझ पे पड़ रहे हैं, और ऊपर देख के ईश्वर को पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो, ठीक है। तो उसके अगली जो थी पिक्चर, उसके अंदर ईश्वर बड़े हाथों में, बहुत बड़े साइज़ में खड़े हुए दिखाई देते हैं, और हाथ इस तरह से हैं, मुंह पर पत्थर पड़ रहे हैं, हाथों पे पड़ रहे हैं, इस तरह से करके उन पर बाकी के पत्थर जा रहे हैं, यानी कि एक आधा आपको लगा, बाकी सब ईश्वर ने खाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे बड़े चीज़ के ऊपर देखो कि क्या चीज़ है। छोटी छोटी नाकामयाबियों से, छोटी छोटी चोटों से डरो मत, हिम्मत न हारिए, हरि न विसारिए, ठीक है। हिम्मत बना के रखनी है अंदर अपने, और ईश्वर को जो है विसारना नहीं है, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।